ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 38। ओम तुभ्यं अग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहेतु न सहे पुनः पतिभ्या जायां दाः अग्ने प्रजया सहे। ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 पूरा गृहस्थ सूक्त है और बहुत बड़ा सूक्त है। इसमें हम लोगों ने ये 38वें मंत्र से 47 मंत्र तक ये 10 मंत्र ले लिए हैं वेदायन में भी, और ये वैदिक धर्म पुस्तक में भी है। वैदिक धर्म पुस्तक भी प्रकाशित है, आप लोगों के लिए उपलब्ध है, और वैदिक धर्म पुस्तक में ये गृहस्थ सूक्त है। तो आज से हम लोग इसे गृहस्थ सूक्त पर चर्चा आरंभ करेंगे। जी, इसमें ऋषि सूर्या सावित्री है, देवता सूर्या है, छंद त्रिष्टुप स्वर धैवत अनुदात। देखना, इसमें ऋषि है सूर्या सावित्री। वास्तव में सूर्या और सावित्री में शब्दशास्त्र लगभग एक समान है। क्यों होंगे? दोनों की धातु में समान है। सुप्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे, यही धातु है। इससे सूर्य या सूर्या शब्द भी बनेगा और सावित्री शब्द भी बनेगा। इसमें भी धातु वही है। अलग अलग ये शब्द जो बने उनमें भेद प्रत्यय का। प्रत्यय भेद होने से अर्थ में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। ये बात ध्यान देने की है, कोई मौलिक अंतर नहीं आता। धातु वही है तो मूल अर्थ भाव तो वही होगा। हाँ, सूर्या शब्द स्त्रीलिंग में है, सावित्री भी स्त्रीलिंग में कह सकते हैं। वैसे तो वेद में लिंग भेद जैसा कुछ विशेष नहीं होता, माना नहीं जाता। फिर भी वर्तमान परिवेश में जब इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हों कि महिलाओं को, नारियों को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवहारिक दृष्टि से ये सूक्त हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिनमें ऋषि के रूप में ही स्त्रीलिंग है, नारी है। जो लोग समानता मानते हैं ऋषि का अर्थ कोई व्यक्ति है, उनको बताने के लिए इतना पर्याप्त है कि गृहस्थ सूक्त जैसे अनेक सूक्तों में ऋषि कोई नारी है, स्त्री है। बहुत से सूक्त हैं, एक ये भी है। देवता सूर्या है, ये सूर्या भी स्त्रीलिंग में है। प्रत्यय से इतना अंतर पड़ता। सूर्य होता तो पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में कह सकते, सूर्या है तो स्त्रीलिंग में कह लें। क्योंकि वेद में प्राकृतिक सत्य है, इसलिए उसमें लिंग भेद का बहुत अंतर पड़ता नहीं। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि जो मानना चाहें वो इस पर विचार कर सकते हैं कि नारियों का इतना महत्व वेद में है, ऋषि भी है, देवता भी है। तो स्वाभाविक है ऐसे मंत्रों सूक्तों वाले वेद को पढ़ने से
यदि नारियों को वंचित किया जाए तो कितना बड़ा विरोधाभास है, हास्यास्पद होगा। आइए इस मंत्र को देखते हैं। कहते हैं तुभ्यम अग्रे परिअवहन, तुभ्यम तुम्हारे लिए, अग्रे आगे अर्थात पहले, परि उपसर्ग है परिता सर्वता सब ओर से, अवहन अर्थात वहन किया, वह धातु वहन करना ले जाना, अवहन वहन किया, तुम्हारे लिए पहले ही सब ओर से वहन किया। इसको रहे हैं सूर्याम वह तुना सहे, सूर्याम सूर्या को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को, सूर्याकार सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सुधातु का अर्थ सृजन ऐश्वर्य करना, सुधातु प्रेरणा करना, सृजन करना, जन्म देना, ऐश्वर्य होना, प्रेरणा करना आदि सिद्धांत के अर्थ हैं। सूर्याम अर्थात सूर्या को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को या उससे युक्त को। वह तुना सहे अर्थात वहत के साथ, वह तुना तृतीया विभक्ति एक वचन में है, वहत के साथ, वहत क्या है, ये भी वह धातु है, वहन करना ले जाना, जैसे अवहन आया था वहन किया, वह तुना अर्थात वहन करने वाले के साथ, वहन करने वाले साधन के साथ, जिससे वहन किया जाए उसके साथ। कहते हैं तुभ्यम अग्रे परिअवहन सूर्याम वह तुना सहे, तुमको पहले सब ओर से, तुम्हारे लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए पहले, सूर्या को बहतुना वहन साधन कर के साथ सब ओर से वहन किया, सूर्या को वहन किया, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा को वहन किया, पुनः पतिभ्या जायाम दा, पुनः फिर पतिभ्या पतियों के लिए। ध्यान दीजिए ये गृहस्थ सूक्त है, बात तो गृहस्थ की ही हो रही है। हम इसे गृहस्थ सूक्त कह रहे हैं, बहुत से लोग इसे विवाह सूक्त ही कहते हैं। विवाह संस्कार में इस सूक्त का उपयोग कर लेते हैं, इसे तकनीकी रूप से वो लोग विनियोग कहते हैं। विवाह संस्कार में ये सूक्त के मंत्र पढ़ दिए जाते हैं तो इसे विनियोग कहा जाता है। इन मंत्रों से विवाह कराया जाता है ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, गृहस्थ की बात तो इस सूक्त में है, बहुत स्पष्ट है और बड़ा सूक्त है। देख रहे हैं 38 से 47 तक हमने लिया है, तो मान लें इस सूक्त में 47 मंत्र तो हैं और 47 मंत्र अर्थात अपने आप में एक अच्छा अध्याय हो गया। तो यहाँ एक गृहस्थ सूक्त के रूप में ये गृहस्थ का महत्व है। वेद में इतने विस्तार से गृहस्थ के विषय में बताया है। अब कोई जो है संन्यास मोक्ष जैसा सूक्त नहीं मिलेगा इसमें उस विषय में इस तरह विस्तार से बताया गया। ब्रह्मचर्य के विषय में अवश्य बताया गया। ब्रह्मचर्य क्या है हम लोग पढ़ चुके, तो ब्रह्मचर्य के विषय में विस्तार से बताया गया और गृहस्थ के विषय में भी विस्तार से बताया गया। पुनः पतिभ्या अर्थात पतियों के लिए, पतिभ्या बहुवचन में है चतुर्थी विभक्ति, पतियों के लिए, इस पर ध्यान रखिए, ये पतियों के लिए बात की जा रही है, किसी एक पति के लिए नहीं। ये प्रकरण ही विवाह का है, गृहस्थ का है, तो पति का वो अर्थ ले भी सकते हैं जो सामान्यतः पति पत्नी दंपति के अर्थ में प्रयोग होता है। वैसे पति का शाब्दिक अर्थ अधिपति ऐश्वर्यवान होता है, अधिपतियों के लिए, ऐश्वर्यवानों के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। जायाम दा, जायाम, ये जाया शब्द
जन धातु से ही व्युत्पन्न है। जन धातु अर्थात उत्पन्न करना, उत्पन्न होना भी होता है। जायाम उत्पन्न करने वाली नारी को जाया कहते हैं। जिसने किसी शिशु को उत्पन्न किया हो, शिशु को उत्पन्न करने वाली हो, शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो, उसे जाया कहते हैं। जाया पति, जाया और पति, जाया पति शब्द पति पत्नी दंपति के लिए आता है। जाया जो शिशु को उत्पन्न करने वाली है और उसका पति जायापति। जायापति का ही एक लघु रूप कह लीजिए दंपति प्रचलित हो गया है। तो कह रहे इस प्रकार से पतियों के लिए जायाम दा, जायाम जाया को द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन में। ठीक, ये जाया जो है ये पत्नी तो एक ही है, वो बहुत से पतियों के लिए दी जा रही है, बड़ा अटपटा लगेगा। इसीलिए संभवतः लोग वेद का इस तरह स्पष्ट शाब्दिक अर्थ करने से बचते हैं या भागते हैं। ऐसा नहीं कि वे अयोग्य हैं, व्याकरण के धुरंधर विद्वान हैं, लेकिन उस योग्यता का उपयोग वेद का सही अर्थ जानने में करते नहीं, क्योंकि उनको बड़ा अटपटा लगने लगता है जब वेद का इस तरह का सीधा सीधा अर्थ करेंगे। लोगों ने इसका कैसे कैसे घुमा फिरा कर अर्थ किया होगा वो आप देखिएगा। हम सीधे सीधे बता रहे हैं, पुनः पतिभ्या जायाम दा, पुनः पतियों के लिए उस जाया प्रसवनी नारी को प्रदान करो। ठीक, आगे कहते हैं अग्नि प्रजया सहे। अग्नि ये संबोधन में है, संबोधन कारक में है। अब अग्नि का संबोधन अग्नि है। अग्नि शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं, बहुत से अग्नि सूक्त पढ़ चुके हैं। अग्धातु, गति करना, अग्रणी होना, ग्रहण करना। तो अग्नि का अर्थ है अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। ये परमेश्वर को संबोधित होता है, विशेष रूप से परमेश्वर परक अर्थ है। तो अग्नि हम परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं, हे अग्नि, हे परमेश्वर। या समाज के जो अग्रणी लोग हैं, हमारे परिवार के जो अग्रणी हैं, उनको भी संबोधित कर रहे हैं कि हे अग्नि, हे अग्रणी, हे इस परिवार के प्रमुख मुखिया, इस जाया को, इस शिशु को प्रसव करने में, जन्म देने में समर्थ इस जाया, इस नारी को पतियों के लिए प्रदान करो। कैसे? प्रजया सहे, प्रजा के साथ, प्रजा के साथ प्रदान करो। अब वेद में सामान्यतः प्रजा संतान के अर्थ में आता है। प्रजापति संतानों का अधिपति कहलाता है। प्रा उपसर्ग है, जन धातु है, जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना, उत्पन्न होना। प्रजा जिसको प्रमुखता से उत्पन्न किया जाए वो प्रजा, परिवार की प्रजा। राजा के लिए देश के सभी लोग प्रजा के समान हैं। राजा के लिए, ऋषियों के लिए, मार्गदर्शकों के लिए कहते हैं कि समाज के सब लोग उनके लिए प्रजा संतान के समान होना चाहिए। हमारे संस्कृत में यही उदात्त भावना है कि जो समाज का नेतृत्व करने वाले मार्गदर्शक हैं, नेतृत्वकारी हैं, राजा आदि हैं, वो एक छोटे से अपने परिवार तक सीमित नहीं रहे। पूरा समाज, राष्ट्र के सभी लोग उनके लिए प्रजा हैं, संतान के समान हैं, परिवार के समान हैं। वो सबके सुख दुख का ध्यान रखें, ये उनका दायित्व है। पहले परिवार के प्रमुख को प्रजापति कहा गया, धीरे धीरे प्रजापति एक प्रकार से राजा की उपाधि भी हो गई, उसका भी विशेषण हो गया। तो थोड़ा सा इस पूरे मंत्र को एक बार देखने का प्रयास करें। तुभ्यम अग्रे पर्यवहन
सूर्याम बहे तुना सहे। तुम्हारे लिए आगे अर्थात सबसे पहले सूर्या को बहनकारी के साथ बहन किया। अब बहतुना को चाहे तो पालकी आदि के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि हमने 38वें मंत्र से आरंभ किया है, इसके पूर्व 37 मंत्र और हैं जो विवाह प्रकरण में माने जाते हैं, तो और प्रक्रिया उसमें रही होगी। बहुत बड़ा सूक्त था तो पूरा नहीं लिया। ये अंत में कुछ मंत्र 10 मंत्र अधिक महत्वपूर्ण प्रचलित हैं तो ले लिए। कह रहे हैं अग्नि पुनः पतियों के लिए इस शिशु प्रसवनी जाया को प्रजा के साथ प्रदान करो। अब यहां प्रजा का अर्थ संतान है। क्या उस जाया को उसके संतानों के साथ, संतान के साथ, प्रजा चलिए एक वचन में ही है, उसके संतान के साथ पतियों को प्रदान कर दो। पतियों को प्रदान करने से पहले भी उसकी प्रजा अर्थात संतान है। कोई कह सकता है भाई ये क्या अर्थ कर रहे हैं, शाब्दिक अर्थ अभी हम कर रहे हैं, फिर उसको और समझने का प्रयास हम आप मिलकर करें। प्रजा के साथ या संतान के साथ उस जाया शिशु प्रसवनी को पतियों के लिए प्रदान कर। ये इसका सीधा शाब्दिक अर्थ है। यदि कोई इसमें ये कहे कि यहां तो नारी के बहुविवाह की बात है, जाया तो एक है, पति बहुत से हैं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। प्राकृतिक रूप से तो कोई प्रतिबंध है नहीं। प्रकृति या ईश्वर की व्यवस्था या रीत तो इसमें कोई रोक लगाता नहीं। यदि कोई नारी बहुत से पतियों से विवाह कर ले तो प्राकृतिक नियम इसमें बाधक नहीं, और वेद चूंकि प्राकृतिक नियम की बात करता है इसलिए वेद इसे अनुचित नहीं कहेगा। वैसे इसका और व्यापक अर्थ हो सकता है जो आगे आने वाले मंत्रों में और स्पष्ट होगा। इतना कह दूं ये आवश्यक है, अन्यथा बहुत से लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, ये कौन सा वेद हम पढ़ रहे हैं, अब तक तो ऐसी कोई बात सोची भी नहीं। जब आप वेद को निष्पक्ष रूप से पढ़ेंगे तो ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जो अब तक आपको नहीं बताया गया या छिपाया गया, क्योंकि उनके वर्तमान विचारों से उसका तालमेल नहीं बैठता। तो आज के मंत्र को अभी इतना ही रख लें। पतिभ्या अर्थात पतियों के लिए ये बहुत से पति कौन हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। जाया तो एक ही है और उसे प्रजा और संतान के साथ दिया जा रहा है। पति को देने से पहले ही संतान भी है। इस विचित्र रहस्य को, इस अद्भुत आश्चर्यजनक स्थिति को आगे आने वाले मंत्रों में अवश्य कुछ स्पष्ट किया जाएगा, कुछ रहस्य खुलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। तो रुचि जिज्ञासा बनाए रखें, इस पर विचार करें। जिनके पास जो भी वेद की पुस्तक हो उसमें इसको देखने का प्रयास करें। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85, ये ध्यान रखिए। 48वें मंत्र से हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं। आप पूर्व के 47 मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो पहला मंत्र पढ़ा उसने कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न तो उठाए। आगे इसका उत्तर भी हमें इसी सूक्त में मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और आज की अपनी मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत करें। ओम।